गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर्स भाई बहन। आज हिंदी का 3-4 वीडियो बनाने के बाद फिर इंग्लिश पर आ गए हैं। इंग्लिश में कुछ जैसे वॉइस का हमने कुछ इधर बताया है, कुछ चैप्टर कुछ 4-5-6 महीने पहले बताए थे। ये पहले जो बताए थे बिना स्ट्रक्चर के साथ बता रहे थे। ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे। पिछले साल एसएससी में जो 18-19 में जो पूछा गया 18-19-20 में उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। लेकिन अब जो बता रहे हैं वो स्ट्रक्चर के साथ पूरे नियम के साथ बता रहे हैं। इसलिए कुछ दोबारा हम चेक करने लगे तो इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ हमने, हालांकि क्वेश्चन तो हमने बताया है। ये इसके पहले 5-6 महीने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस बताए हैं, लेकिन उसको डिटेल एग्जाम्पल के साथ, नियम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ नहीं बताए हैं। इसलिए पुनः आज उसको हम जो छोटा था हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इसकी वीडियो फिर आज हम बना रहे हैं। इसको देखिए, समझिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी अवश्य करिएगा। अब आज का क्वेश्चन है ये इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के भाव होते हैं। ये वो 3 प्रकार के भाव क्या होता है? ऑर्डर, जिसको कमांड भी कहा गया है ये, और एडवाइस और रिक्वेस्ट। इन 3 प्रकार के भाव सेंटेंस में निकलते हैं। तो उस भाव के अनुसार हम उस सेंटेंस को लिखेंगे। इसके पहले पार्ट 22 से लेकर पार्ट 28, 23 और 30 तक हमने जो बताया है सिर्फ एसएससी और बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसमें ये चीज़ हमने बताया, इसको देख लीजिएगा। ये अब आज का, अब यहाँ पर भाव के अनुसार जिस तरह से सेंटेंस का हमारा भाव निकलता है, अगर ऑर्डर है तो उसको ऑर्डर लिखते हैं, कमांडेड। सलाह है तो एडवाइस लिखा जाता है, रिक्वेस्ट है तो प्लीज, अगर है तो रिक्वेस्ट लिखा जाता है। इस तरह से उसमें मैंने बताया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस सेंटेंस से कभी कभी सेंटेंस का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है। ऑर्डर हो रहा है, एडवाइस हो रहा है। ये तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थितियों में हम उस सेंटेंस को कैसे करेंगे, उसको वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, हम ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट क्या लिखें? तो रिक्वेस्ट में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम अगर होता तो स्पष्ट हो जाता है कि रिक्वेस्टेड है। लेकिन ऑर्डर एडवाइस में कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे टीचर कहता है डू योर एक्सरसाइज डेली, अपने एक्सरसाइज डेली करो। टीचर ने कहा सिट डाउन, यहाँ पर ऑर्डर करा सिट डाउन, लेकिन डू योर एक्सरसाइज डेली, अपनी एक्सरसाइज रोज करो। तो यहाँ पर एक तरह से वो एडवाइस कर रहा है। यहाँ ऑर्डर मतलब मस्ट उसको करना ही है। अगर कोई बड़ा अधिकारी छोटे कर्मचारी को या छोटे स्तर के लोगों को वो कहने के लिए कहता तो उसको मस्ट उसको करना पड़ेगा, वहाँ ऑर्डर हो गया। लेकिन एडवाइस में चाहे आप उसको करें चाहे न करें, इसलिए उसमें बात नहीं होना पड़ता। इसलिए दोनों में सेंटेंस में यही अंतर होता है। तो सेंटेंस में कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए ऐसे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे, जो विधि हमें समान है। किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को हम ये विधि अगर हम प्रयोग करते हैं तो दोनों के लिए हमारा उपयोगी होगा, अर्थात ऑर्डर, कमांड, एडवाइस में यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन। अब जैसे यहाँ पर इसमें 2 प्रकार के वाक्य आते हैं प्रीमिटिव सेंटेंस में, बिना लेट वाले वाक्य और लेट वाले वाक्य। और बिना लेट वाले वाक्य जैसे उसमें हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। ये अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर एक्टिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है? ये बिना लेट वाले, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में। और पासिव जब उसको बनाएंगे लेट होगा। लेट के साथ अगर शो करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या उसको दूसरी तरह से हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट शुड के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे
ब्रिंग ए बुक। एग्जाम्पल, ब्रिंग ए बुक। क्या हो रहा है यहां पर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, ये बुक ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये एक्टिव हमारा हो गया, इसको एक्टिव का रूप, एक्टिव वॉइस। और जब इसको हम पासिव का रूप बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा लेट ए बुक, इसके बाद बी, लेट ए बुक बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग का ब्रॉड। ये एक नियम आपका ये हो गया पासिव का, लेट ए बुक बी ब्रॉड। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसलिए बाय करके कुछ यहां नहीं लिखा जाएगा। दूसरी तरह से इसको हम कैसे करेंगे? और करके ऑब्जेक्ट पहले करेंगे ये बुक, इसके बाद शुड बी, ये बुक शुड बी ब्रॉड। ये बुक शुड बी ब्रॉड। दूसरी तरह से हो गया। तीसरी तरह से इसको लिखा जाएगा ब्रिंग ए बुक, किताब लाओ, तो यहां पर यू आर ऑर्डर, टू, यू ऑर्डर टू ब्रिंग ए बुक। अब इसका स्ट्रक्चर हम पिछले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम इसी दो। अब यहां पर वही चीज है, अगर यहां पर ब्रिंग ए बुक, एक किताब लाओ, एक किताब लाओ, यहां पर सलाह दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया रहा है, कंफ्यूजन हालांकि ऑर्डर है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो स्पष्ट ना हो तो आप ये दोनों नियम में से कोई भी नियम आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और दोनों नियम आपका सही है, इसलिए इसको और करके हमने इसको लिख दिया है। ये क्या होगा? लेट ये बुक बी ब्रॉट, ये बुक शुड बी ब्रॉट, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ये बुक। ये तो हो गया बिना लेट वाले वाक्य। लेकिन अगर लेट के साथ अगर आपका सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर एक्टिव, उसकी कैसे रहेगी? लेट के साथ अगर सेंटेंस है, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पासिव का जो रूप होगा लेट के स्थान पर लेट ही लिखा जाएगा, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहां कर देंगे और एक यहां पर जुड़ जाएगा बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, और इसके बाद बाई होगा। अभी तक इनडायरेक्ट इसमें जो है इनडायरेक्ट बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक तरह से है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में वहां पर ले जाएंगे तो बाई का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरी प्रकार के ये है, फर्स्ट प्रकार का हमारा ये है और सेकेंड प्रकार का ये। अब इसका क्वेश्चन, एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस एक्सरसाइज। लेट मी डू दिस एक्सरसाइज। अब यहां पर लेट के साथ पहले से प्रारंभ है, लेट आपका ये हो गया, मी इंटायर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद
डू वर्क का फर्स्ट फॉर्म हो गया, दिस एक्सरसाइज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको हम चेंज करेंगे, पासिव बनाएंगे, तो लेट अपने स्थान पर लेट ही लिखा जाएगा। इस बात ये जो हमारा है इसको यहां लाएंगे, लेट दिस एक्सरसाइज इसके बाद बी होगा, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म डू डी डन, बी डन बाई, ये मी आपका है, मी आपका लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले से है इसलिए बाई मी ही लिखा जाएगा, आई नहीं होगा। यहां पर लोग आई कर देते हैं, आई नहीं, क्योंकि ये लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव रूम लिखा जा रहा था। ऑब्जेक्टिव जब पहले से तो ऑब्जेक्टिव पहले से लिखा जाएगा। ये लेट दिस एक्सरसाइज बी डन बाई मी, ये आपका लेट के साथ सेंटेंस ये पासिव वॉइस आपकी बन गई है, और ये एक्टिव है। ये इस तरह से अब दूसरी प्रकार का सेंटेंस अगर हम करते हैं, लेट अस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, क्या लिखा गया है, लेट अस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो ऐसे समय पर यहां पर क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड, तो ऐसे लेट अस अगर होता है तो यहां पर यह माना जाता है कि यह सलाह, अर्थात इट इज सजेस्टेड या इट इज एडवाइस, दोनों में से सजेस्टेड भी सलाह होता है, एडवाइस भी सलाह होता है। सजेस्टेड सजेस्ट करना, दिशा निर्देशित करना, तो यहां पर इट इज सजेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद कंजक्शन दैट होगा, दैट, और एक यहां पर अस है, अस के बदले यहां पर वी या दे का प्रयोग करेंगे, और एक चीज शुड हमारा जुड़ जाएगा, शुड, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। इसका जैसे एग्जांपल हो गया, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, सिर्फ यहां पर लेट हो गया, अस हो गया, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर वर्ब होगा ये। अब यहां पर अस होने से यहां पर आओ हम सब गाना गाएं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर जब चेंज करेंगे तो ये वाला रूप इतना हमारा एक्स्ट्रा जुड़ेगा, क्या, ये चीज, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, फिर अस इसलिए वी कर दो, बी या दे कर दो, इट इज सजेस्टेड दैट बी, इसके बाद शुड, बी शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग का सिंग होगा, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड सिंग। इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस पूरे हुए। अब अगर सेंटेंस में प्लीज अगर आता है तो प्लीज से संबंधित भी एक क्वेश्चन करा देते हैं। ये प्लीज, प्लीज गिव मी ए बुक। कभी कभी प्लीज पहले होता है और कभी कभी प्लीज बाद में आ जाता है, तो उससे हमें कुछ भी लेना देना, चाहे पहले लिखा गया हो सेंटेंस के और चाहे सेंटेंस के बाद लिखा गया हो, इससे सेंटेंस पर हमारा कोई असर नहीं होगा। कभी कभी गिव मी ए बुक प्लीज कामा करके यहाँ प्लीज लिखा जाता है, तो उससे कोई अंतर नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, मी का मी होगा, ये बुक। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में। आप सब
पहले वाले वीडियो पर जाकर उसको देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन हमने जो बोर्ड जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उस एग्ज़ाम क्वेश्चन को भी इस प्रकार का हमने बताया है, ये इसको देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है, कभी कभी सेंटेंस सिर्फ वर्ब करके पूछा जाता है, वर्ब लिख दिया जाता है, इसका कहा जाता है आप इसकी वॉइस चेंज करिए। जैसे अभी एकेडमिक एग्जाम में 11th या 12th हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ अटैक लिखा गया था। क्या लिखा गया था? सिर्फ अटैक। और लिखा गया था इसकी वॉइस आप चेंज करिए, चेंज वॉइस, चेंज वॉइस, वॉइस को चेंज करना अटैक। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अटैक न इसमें सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब क्या है, एक ही शब्द लिखा गया है, एक ही, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो गए थे। ये ऐसे समय पर कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर क्या करना है, ये आपका क्या भाव निकल रहा है, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस हो रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस जब हो रहा है तो यहां पर इंपरेटिव में क्यों? क्योंकि अटैक, अटैक मीन्स आक्रमण करो। अटैक, कोई सोल्जर होगा, उसका कैप्टन होगा, अधिकारी होगा, सूबेदार होगा, XYZ कुछ भी बड़ा अधिकारी होगा, छोटे अपने स्तर के लोगों को, कर्मचारियों को कहता अटैक, आक्रमण करो। तो यहां पर क्या हो गया? ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया और ऑर्डर हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, तो यहां पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, यू आर ऑर्डर टू अटैक। कितना आसान है। यही तो लोग भाव नहीं समझ पाए, इसलिए कोई कर नहीं पाएगा। बच्चे हमारे यहां भी 2-3 बच्चे पढ़ते थे, पेपर लाए दिखाने लगे, सर देखिए इसकी वॉइस कैसे बनेगी, इसमें तो और कुछ लिखा है, सिर्फ अटैक लिखा गया है। हमने कहा भैया इंपरेटिव में सब्जेक्ट रहता नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब है, वर्ब क्या कह रहा है? वर्ब कह रहा है अटैक, आक्रमण करो, अधिकारी अपने सोल्जर को सैनिक कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ यहां पर यू आर क्या लिख दो, यू आर ऑर्डर। यू आर ऑर्डर टू अटैक, बस। अगर यहां पर होगा एनिमी, अटैक एनिमी, दुश्मन पर आक्रमण करो, तो टू अटैक एनिमी कर देते, बस। कहां ज्यादा कठिन है? तो ये चीज कोई जूनियर अकेडमी में आ गया है तो अकेडमी के लिए आएगा, हो सकता है कंपटीशन भी आ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, कमेंटर्स भाई बहन, ये जो है उसको आप एक नियम रखने वाला मत करो, उसको समझो क्या कह रहा है ये आक्रमण, अर्थात जब आक्रमण कह रहा है तो यू आर ऑर्डर टू अटैक लिख दो, बस। अब इस तरह से ये 22 के लगभग चैप्टर हमारे सब पूरे हो जा रहे हैं। ये अब अगर हम 22 बताते हैं तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज कराएंगे, नियम नहीं बताएंगे। इसके पहले से एक्सरसाइज हमने कराया है। एक्सरसाइज में जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अभी तो हम हिंदी की वीडियो कल से डालने वाले हैं, क्योंकि ये लेखपाल पुलिस की तैयारी करने वाले हमारे कमेंटर्स भाई बहन, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, उसमें तो इंग्लिश है नहीं, ये सब जो चैप्टर है, विषय हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ और हिंदी अब ज़्यादा वीडियो डालेंगे, और इंग्लिश भी बीच में कभी कभी डाल देंगे। ये इंग्लिश में अब हमारा एक चैप्टर हमारा प्रिपरेशन अभी बाकी है, बाकी तो बहुत है, लेकिन प्रिपरेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको कंप्यूटर्स के लिए उसको हम अब प्रिपरेशन कराएंगे। लेकिन पहले हम मैथ की कुछ वीडियो डालकर तब हम इंग्लिश चालू करेंगे। ये इस तरह से हमारे वीडियो को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा, जिससे उसी के अनुसार हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव भी कर सकें। धन्यवाद।